लोग कहाँ से हैं? नाम सुरभि लता है, मैं थाना रौनाही से आई हूँ। मेरा नाम सब इंस्पेक्टर अलका यादव है, मैं थाना रौनाही से आई हूँ। मेरा नाम महिला रंजी संगीता है, मैं थाना रौनाही से आई हूँ। मेरा नाम कांस्टेबल राजेश कुमार, थाना रौनाही से आया हूँ। पुलिस बनने का सपना कब देखा था? जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे और पढ़ाई करते करते कभी हम लोग देखते नहीं स्कूल में, जैसे हम लोग आपके स्कूल में आ गए, हमारे स्कूल में भी कोई जाता है तो हम लोग भी देखते हैं, अरे वर्दी में है, यूनिफॉर्म में है, तो अच्छा लगता है देख के। तो इसी तरीके से कभी स्कूल में कोई आया हमारे स्कूल में, इसी तरीके से लोगों को जाने की पुलिस भी कुछ होती है और हम लोग भी जा सकते हैं। तो इसके बाद पढ़ाई की, इंटर किया, ग्रेजुएशन हुआ, फिर फॉर्म आया, फॉर्म डाला SI का और हो गया हमारा। आप लोगों को पुलिस बनने का प्रेरणा कहाँ से मिली? एक एग्ज़ाम देने गई थी किसी कॉलेज में, वहाँ बैठी थी तो वहाँ चेकिंग के लिए पुलिस ऑफिसर आए थे, मुझे उसकी वर्दी बहुत अच्छी लगी थी, बस वहीं से इंस्पिरेशन मिली थी। फॉर्म भर दिया, ग्रेजुएशन था, पढ़ाई अच्छी कर रही थी, बस एग्ज़ाम क्लियर हो गया, रनिंग अच्छी थी, रनिंग अच्छी क्लियर कर ली, फिर यहाँ आ गए। अच्छे प्रश्न है ना, प्रश्न अच्छे हैं ना। चलो, पुलिस का सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, नियम और कानून को बनाए रखना और जनता की सुरक्षा करना। आप हमें सुरक्षा के लिए क्या सुझाव देंगे? सुरक्षा के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई आपकी सुरक्षा कर सकता है तो वो आप खुद हैं, ठीक है। तो अभी कुछ तरीके ऐसे बताऊंगी मैं जिससे आप अपना खुद का बचाव कर सकते हैं जब कभी किसी सिचुएशन में पड़ जाते हैं। जैसे अगर कहीं ऐसी सिचुएशन में पड़ जाओ कि अब निकलना मुश्किल है या किसी ने हमें पकड़ लिया है, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने मुझे पकड़ लिया, उसके पास तो ज़्यादा ताकत है, आप लोग छोटे हाथ है, इतनी ताकत तो है नहीं आप लोगों में, तो कुछ नहीं करना है। सेल्फ डिफेंस के 4-5 तरीके ऐसे हैं, जैसे किसी को भी मुक्का मार देगा नाक में, ठीक है। जब नाक कोई आपको तेज से पकड़ ले तो नाक में तेज से मुक्का तो मार सकते हो, इतनी ताकत है तुम लोगों के अंदर। ऐसे नाक में मुक्का मार दो या ऐसे मार दो तो वो 5 से 10 मिनट के लिए बैठ जाएगा, ये कर सकते हो। उसके प्राइवेट पार्ट पे किक मार सकते हो, मूवीज में देखा होगा, या फिर उसके इस जगह पे मार सकते हो, क्योंकि जितने प्राइवेट डिफेंस सिखाए जाते हैं वो प्राइवेट डिफेंस हमें जनरली काम नहीं आते हैं, क्योंकि हम उनको प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जो NCC करते हैं, जो टाइकेंडो सीखते हैं, वो ही इस चीज़ को अमल में ला सकता है, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस में होता है। अब आप लोगों की तो प्रैक्टिस में है नहीं, तो आप लोग क्या करेंगे, उनको इसी तरीके से मार सकते। जब ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ तो तुम्हारे पास पेन, पेंसिल, कंपास कुछ भी होगा वो उठा के उसको मार दो, जो मार सकते हो वो मार दो, क्योंकि आप अपनी जान बचा रहे हो। फालतू में किसी को नहीं मारना। जब आपको कोई पकड़ के ले जाए, आपकी जान पे आ जाए, तभी ये सारे एक्ट करने हैं, ठीक है। ये सारे एक्ट आप घर में बिल्कुल नहीं करने हैं। अपने भाई बहनों पे ये कतई अप्लाई नहीं करने हैं। जो चीज़ें बताई हैं ये चीज़ें बहुत दिमाग में रखनी है, क्योंकि इंस्टेंटली यही चीज़ आ सकती है कि अगर हमें कोई पकड़ लिया है तो मैं क्या करना है, नाक में करना है, चिल्लाना है, हाँ, शोर मचाना, चिल्लाना है बहुत तेज से, हाथ पे काट लेना है, अगर आप काट पा रहे हो काट के भाग जाओ, कैसे भी कुछ भी करके अपने को पहले बचाना है। ये नहीं कि वहाँ रो लेना है, अगर कोई आपको पकड़े है कुछ भी करे, रोना नहीं है। सबसे पहले अपने आप को याद रखना है कि मुझे भागना है, वहाँ से चिल्लाना है। हाथ में पकड़ में आए, हाथ में मिट्टी मिलती है, मिट्टी उसकी आंखों में फेंक देनी है। कुछ भी मिले अपने आप को बचाना है, स्ट्रॉन्ग बन के, है ना, वीक नहीं बनना है, स्ट्रॉन्ग बनना है। आपको पुलिस ड्रेस पहनकर कैसा महसूस होता है? महसूस होता है, हम अगर किसी दूसरी जॉब में जाते इसमें हम नॉर्मल यूनिफॉर्म नहीं पहन सकते थे, उसमें हमको इतनी सेफ्टी नहीं महसूस होती। मगर अब हम अगर ये यूनिफॉर्म पहनते हैं और कहीं भी जाते हैं तो एक प्राउड फील होता है और एक बहुत ही सेफ्टी महसूस होती है, फील होती है, चाहे हम रात में जाएं चाहे दिन में जाएं। तो यूनिफॉर्म, पुलिस की यूनिफॉर्म पहनना से बहुत अच्छा महसूस होता है, प्राउड फील होता है। जब आप छोटी थी तब आपका सपना क्या था? आप अपने दिन में कितने घंटे काम करती हैं? पुलिस का जो वर्किंग आवर है वो 24/7 है। पुलिस सोती नहीं है, पुलिस थकती नहीं है, पुलिस सर्व
ताकतवर है, वो बहुत ताकतवर है, इसलिए उसकी जो ड्यूटी है वो 24/7 रहती है, कभी भी बुलाया जा सकता है। आपके क्षेत्र में किसी भी तरीके की कोई भी घटना हो जाए, किसी के साथ रेप हो जाए, किसी महिला का अगर मर्डर हो जाए, पुरुष का भी मर्डर हो जाए, किसी भी तरीके की चोरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो हम वहाँ पर तुरंत पहुँच जाते हैं। तो हमारा कोई वर्किंग टाइम नहीं रहेगा, हमारा जो टाइम है वो 24/7 है। हम पूरे 24 घंटे काम करते हैं और जब काम आ जाता है हम वैसी वर्दी पहनते हैं, हम निकल देते हैं। यही हमारा टाइम है। क्या आपको पढ़ाई के समय परिवार का सहयोग मिला? बिल्कुल, पढ़ाई के समय बिल्कुल मेरी फैमिली का सपोर्ट मेरे साथ था। आप किसी भी फील्ड में कोई भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, फैमिली का सपोर्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपके साथ से फैमिली का सपोर्ट है तो आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर लेंगे, समझे? तो फैमिली का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मेरे साथ पूरा फुल्ली सपोर्ट था मेरी फैमिली का। काम का सबसे आसान हिस्सा क्या है? हम लोगों के काम में कोई भी काम आसान नहीं है, सारे काम मुश्किल है, लेकिन जब करने लग जाओ तो सारे काम आसान लगने लगते हैं। बस इतना ही है, सबसे सारे काम मुश्किल है। जब दूर से देखो, जैसे ही उसमें एंट्री करते जाते हैं वैसे ही वो काम आसान लगने लगता है। ये बात आपको ये भैया जरूर बताएंगे। भैया सही बात है। जैसे हम लोग किसी काम को दूर से देखते हैं तो लगता है वो नहीं पाएगा, लेकिन जब उस कार्य को हम नज़दीक जाते हैं उसके और करना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि आप जब अगले क्लास वाले को देखेंगी तो आपको लगेगा कि बहुत कठिन है, लेकिन जब स्वयं उस क्लास में पहुंच जाएंगी और उसको रिपीट करने लगेंगी तो आपको सब आने लगेगा, कोई समस्या नहीं होती। आपके काम का सबसे कठिन हिस्सा क्या है? काम का सबसे कठिन टाइम ये है कि हम लोगों की नींद नहीं पूरी होती है। महिलाओं की तो चलो हो जाती है, क्योंकि उनको रात में जब कोई बड़ा कांड हो जाता है, बड़ा कोई भी चीज़ हो जाती है तब बुलाया जाता है, लेकिन पुरुषों की नींद नहीं पूरी होती है। और जैसे जैसे अधिकारी लाइन पे जाते हैं तो हम लोग कभी 3 घंटे नींद सोते हैं, फिर उठते हैं, फिर क्षेत्र में जाते हैं, फिर 2 घंटे सोते हैं आके, फिर क्षेत्र में जाते हैं, फिर अगर नींद आ रही होती है तो 1 घंटे फिर सो लेते हैं और फिर से एक्टिव होकर फिर से काम में लग जाते हैं। सबसे कठिन पार्ट है हमारी नींद में। अभी भी पुलिस वाले 8 घंटे की नींद लगातार कंटिन्यू नींद पूरी कर पाते हैं। अभी भी कोई भी पुलिस वाला होगा, आप पूछ लीजिए भैया लोगों से, कोई भी 8 घंटे लगातार सो ही नहीं पाता है और टुकड़ों में सोता है। अगर रात में आ गया कष्ट करके 3 घंटे सोएगा, फिर दोपहर में टाइम मिल गया तो 1-2 घंटे सोएगा, फिर शाम को अगर टाइम मिल गया कुछ मिला तो 2 घंटे टुकड़ों में रहता है। कभी ये सबसे बड़ा कठिनाई है चीज कि आप 8 घंटे 7 घंटे भी लगातार सो नहीं सकते, इसकी वजह से बहुत दिक्कत होती है। ना सोने का टाइम है और ना खाने का टाइम है, पता चला प्लेट आपके यहाँ सामने रखी है और फोन आ रहा है, यहाँ पहुँचना है, हम खाना देख रहे हैं, हम इसको खा नहीं सकते, रख लेते हैं फिर चले जाते हैं, ये होता है। महिला होने के नाते आपको क्या क्या समस्या आती है? विभाग में महिलाओं को बहुत ज़्यादा सुरक्षित रखा गया है। आप लोगों को तभी बुलाया जाता है जब आपकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होगी, नहीं तो अंधेरा होने के बाद किसी भी महिला अधिकारी, किसी भी महिला आरक्षी को थाने पे नहीं बुलाया जाता है जब तक कोई बहुत ज़रूरी काम नहीं आ जाता है। अगर किसी बहुत ज़्यादा बड़ा मर्डर हो गया किसी महिला का या कोई बलात्कार हो गया, ऐसे ही टाइम पे बुलाया जाता है, अदरवाइज नहीं बुलाया जाता है। ज़्यादा कोई खास समस्याएं नहीं है, कोई भी समस्या मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई समस्या है जो बहुत बड़ी हो, जो लोगों को लगे कि समस्या है। समस्या कोई नहीं है। एक फिर से जब बच्चे मुसीबत में हो तो पुलिस का मदद कैसे ले सकते हैं? छोटे छोटे बच्चे हो ना, आप लोगों को ये बताने आए कि सबसे पहले कोई भी बच्चे को जो आप लोग मुसीबत में है, कोई आपको अनजान इंसान मिल जाता है, कोई आपको परेशान करता है, तो इसमें सबसे पहले एक चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098, है ना, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। आप किसी अपने आसपास के लोगों को देखते हो कि किसी बच्चे, छोटा बच्चा है, कोई लड़का है और 5 से 7 साल का है, उससे चाइल्ड लेबर करवाया जा रहा है ना, चाइल्ड लेबर करवाते हैं। और या आपको कोई छोटे छोटे बाहर के लोग हैं, कोई चॉकलेट देके बच्चों को परेशान, मतलब अपनी तरफ कर लेते हैं कि हाँ आपको चॉकलेट देंगे, चलिए आपकी मम्मी ने बुलाया है, आपके पापा ने भेजा है कि मेरे साथ चलिएगा,
तो इस तरीके की चीजें आप लोगों को यही अवेयर करने बताने आए हम लोग कि आप बच्चों इस तरह की चीजों में बिल्कुल मत फंसिएगा कि कोई भी अनजान इंसान आपको कोई भी चीज दे, चॉकलेट दे, टेडी दे, कुछ भी दे, टॉफी दे, किसी की बातों में नहीं आना है, ठीक है। और अगर कभी आ भी जाते हैं तो 1098 जो ये हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल करना है हमें, ठीक है। के लिए कौन कौन सी पढ़ाई करनी पड़ती है? ये अगर आप देखिए जैसे ये दीदी है, वो भैया है, अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इंटर तक पढ़ाई करनी है। इंटर के बाद कांस्टेबल के फॉर्म आ जाते हैं, आप वो फॉर्म डाल सकते हैं। और अगर आपको एसआई जैसे हम लोग सब इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर की कैसे पता चलता है, कोई भी पुलिस अधिकार उसमें डिपार्टमेंट में किसी की भी रैंक कैसे पता चलती है? हमारे कंधों से। अगर हमारे कंधे पे 2 स्टार है तो इसका मतलब वो कौन है? सब इंस्पेक्टर है। अगर वो लोग उनके उसमें नहीं है तो वो कौन है? वो लोग आरक्षी हैं। और हमसे बड़े होते हैं जो हमारे एसएचओ सर लोग होते हैं, उनके में 3 स्टार होते हैं। तो किसी भी पुलिस अधिकारी की पहचान उनके कंधों के सितारों से होती है कि कितने हैं। तो अगर आपको जैसे सब इंस्पेक्टर बनना है तो आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी करिए, आपको बीएससी या ग्रेजुएशन करने के बाद इसका फॉर्म आता है, वो आपको डालना पड़ेगा, उससे पुलिस बनते हैं, ठीक है। और फिजिकल, हाँ फिजिकल आप पहले फॉर्म पड़ता है, फिर आप पास होते हैं लेटर एग्जाम में, फिर फिजिकल एग्जाम होता है जिसमें लड़कों के लिए लगभग 5 किलोमीटर की, लड़कियों के लिए 2.5 किलोमीटर की रनिंग होती है। फिर रनिंग एग्जाम पास करते हैं, फिर उसका मेडिकल टेस्ट होता है, फिर उसके बाद हम लोग 1 साल की ट्रेनिंग करने के बाद फिर में आते हैं थानों पे। इस तरीके से पूरी हम लोग पुलिस बनते हैं। मिशन शक्ति के अवसर पर आप हमें क्या संदेश देना चाहेंगी? काफी अच्छे आप लोगों के सवाल है। मिशन शक्ति, जैसे आपको नाम से पता चलता है ना, शक्ति मीन्स क्या होता है? पावर, मिशन पावर। और पावर किसमें होती है? इस टाइम नवरात्र चल रहा है, पावर किसमें होती है? लड़कियों में होती है ना। तो मिशन आप ही को एनलाइटमेंट करने के लिए होता है ना मिशन। तो जैसे मिशन शक्ति में 3 चीजें होती हैं, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी सशक्तिकरण। तो नारी सुरक्षा हम लोग कर रहे हैं, नारी सम्मान आपकी डिग्निटी को मेंटेन रखते हैं, कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग हम लोगों को बताओ। तो नारी सशक्तिकरण क्या होता है? एम्पावरमेंट, कि गवर्नमेंट आपके लिए बहुत सारी स्कीम्स निकालती है, जैसे आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए भी है, ठीक है, और जैसे महिलाओं के लिए भी है, वो कोई स्किल्ड कोई रोजगार करना चाहती है उसके लिए भी है। तो इस तरीके से आपकी स्किल, आपकी एम्पावरमेंट करी जाती है कि आप अपने पैरों पे खड़े हो सके, डिपेंडेंट हो सके, तो उसको एम्पावर करना होता है। इस तरीके से आपकी सुरक्षा में जैसे हम लोग हैं 10-90 आपके लिए, लड़कियों की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति में सबसे अच्छा है 10-90। ये 10-90 है, ये है, हाँ ये 10-90 जो है वुमेन पावर हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है। ये मिशन शक्ति का सबसे मेन जो है, सबसे ज्यादा जो एक आपके हेल्प के लिए है 10-90 है कि किसी भी लड़की को कोई भी समस्या होती है और वो थाने नहीं आना चाहती, वो सोचती है कि मैं थाने आऊंगी तो मेरे मम्मी पापा डांटेंगे या अगल बगल वाले मेरे बारे में कुछ सोचेंगे, तो आपको थाने आने की जरूरत नहीं है। बिना थाने पे आए, आप बिना अपना नाम बताए, आपकी आइडेंटिटी नहीं बताई जाएगी, आपका घर का एड्रेस नहीं बताया जाएगा, और आपकी समस्या का समाधान बिना आपकी आइडेंटिटी को गुप्त रखते हुए आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। और रात में आप लोग अब और आपकी सुरक्षा के लिए ये भी है कि 112 चलती है। 112 क्या होता है? इमरजेंसी नंबर होता है। 112 की गाड़ियां चलती हैं, आप लोगों को पता है ना, इमरजेंसी नंबर होता है। तो 112 की गाड़ियां अगर अब रात में अंधेरा होने के बाद 8 बजे के बाद आप लोग कहीं फंस गए हो और आप लोगों को कोई साधन नहीं मिल रहा है, तो आप लोग कैसे घर जाओगे? तो आप 112 को कॉल कर सकते हो, 112 आपको घर पहुंचा देगी। तो आपकी सुरक्षा के लिए यूपी पुलिस पूरी तत्पर है, हाजिर है। आप किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन आपको दिक्कत हो तो आप कॉल 112 को कॉल कर सकते हैं, 10-90 में कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सारी चीजें। बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हो गया। आप लोगों को बस एक यही संदेश है कि अपनी सेफ्टी करो, पढ़ाई करो, खूब पढ़ाई करो, जो बनना चाहते हो लाइफ में, जो भी बनना चाहते हो उसके लिए पढ़ाई करो और वो बन के दिखाओ। अगर इसमें बीच में अगर कोई भी ऐसी चीज़ें आती हैं कि आपके साथ कोई गलत काम करता है, आपके साथ कोई दुर्व्यवहार होता है, तो उसके लिए ये सारी हेल्पलाइन नंबर्स हैं। इन हेल्पलाइन नंबर्स का प्रयोग करो, पुलिस की सहायता लो, अपने मम्मी पापा की सहायता लो, अपने टीचर्स की सहायता लो और खूब तरक्की करो और खूब आगे बढ़ो।
चलो गुड। कुछ और ऐड करेंगे? ये जो आपके सर ये काम कर रहे हैं ना कि सबको महिलाओं को बुला रहे हैं, आपको इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम लोग भी कभी अपने जब छोटे क्लास में थे ऐसे ही मोटिवेट होते थे। कभी कोई पुलिस में आ गया, कोई आईपीएस आ गया, कोई आईएएस आ गया, कोई मतलब पीसीएस ऑफिसर आ गया। इस तरीके से ये जो सर आपकी पहल कर रहे हैं, ये जो काम कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा है। ये आप ही लोगों को एक सपना दिखाना और आप ही लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी मतलब कोशिश है सर की, कि जो आप अभी बहुत कच्ची उम्र के हो, अभी सपने आप लोग देखोगे और अभी मोटिवेट होगे। तो सर ये आपका बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए हम सर को बहुत अप्रिशिएट करेंगे कि बहुत अच्छा सर बच्चों के लिए आप कर रहे हैं। अब तक का सबसे यादगार कौन सा काम किया है? 2 यादगार काम किए हैं और जो मुझे पूरी लाइफ याद भी रहेंगे। लास्ट ईयर अक्टूबर में एक न्यूज़ आई कि एक छोटी सी बच्ची मिली है, न्यू बॉर्न थी, शायद रात में पैदा हुई थी, तो सुबह 5 बजे कोई वहाँ पे जंगल में डाल के चला गया था। न्यू बॉर्न थी वो बच्ची के शरीर में कपड़ा नहीं था, एक गमछे पे लपेट के वो लोग डाल के चले गए थे। फिर हम लोगों ने उसके लिए नए कपड़े लिए, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर का प्रयोग किया 1098 पे कॉल किया, क्योंकि हम लोग उस बच्ची को लेके नहीं जा सकते ना। फिर उसको लेके हम लोग पहले CHC हॉस्पिटल गए, वहाँ पे उसको दिखाया, वो सही थी। फिर उसको लेके हम लोग जिला अस्पताल गए, जिला अस्पताल में ले जाके उसको एडमिट किया और पहले उसके लिए नए कपड़े खरीदे, नए कपड़े खरीद के फिर उसको ये ध्यान देते हुए कि वो ठीक है कि नहीं ठीक है, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हम लोग कुछ उसको खिला पिला भी नहीं सकते हैं, कब से नहीं खाया क्या नहीं खाया, तो उसको हम लोग ऐसे लेके और फिर जिला अस्पताल गए थे और फिर उसको वहाँ ले जाके एडमिट किया था मैंने अपने हाथ। आज भी मैं उसको याद करती हूँ तो मुझे याद आता है वो जरा सी बच्ची थी, मेरे हाथ में ऐसे बैठी हुई थी और उसकी आंखें भी नहीं खुली थी, तो उसके पेरेंट्स उसको ऐसी जगह पे छोड़ गए थे। क्यों? क्योंकि वो लोग इसीलिए मिशन शक्ति चलाया जा रहा है, इसीलिए महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है, क्योंकि वो लोग ये नहीं सोचे कि बच्ची हो गई तो हम उसको फेंक दें। फिर उस बच्ची को हम लोगों ने अनाथ आश्रम में जाके दाखिल किया। अब वो बच्ची अच्छा खासा पल गई होगी, 1 साल की हो गई होगी। इसीलिए विमेन शक्ति, जब बच्ची पैदा होती है तब से सरकार की योजनाएं काम करना शुरू करती है। पैदा भी नहीं होती, वो जब माँ के गर्भ में आती है तब से योजनाएं शुरू होती हैं, माँ बाप को लाभ मिलना शुरू हो जाता है, बच्ची के लिए पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं। फिर जब वो अगर लड़की पैदा होती है तो उसके लिए अलग पैसे मिलते हैं। फिर जब वो बड़ी होती है, पढ़ाई करती है, छोटे क्लासेस में, तब उसको उसके पैसे मिलते हैं। फिर वो इंटर कर लेती है तो उसको ग्रेजुएशन के पैसे मिलते हैं। जब योजनाएं अलग अलग हैं ऐसी कि आज जब बच्ची पैदा होगी तो उसकी अलग योजना, पैदा होने से 12th क्लास तक की अलग योजना, 12th क्लास से ग्रेजुएशन तक की अलग योजना, उसके करियर को बढ़ावा देने के लिए अलग योजना, शादी के लिए अलग योजना, और शादी के बाद अगर कुछ उसके साथ ऐसी घटना घटित हो जाती है कि वो अपने किसी पे भी आश्रित नहीं है, मतलब उसके साथ उसके हस्बैंड एक्सपायर कर गए या कुछ भी डाइवोर्स हो गया तो उसके लिए अलग योजना, और जब वो वृद्ध हो जाती है, बूढ़ी हो जाती है तो उसके लिए अलग योजना, और जब व्यक्ति मर जाता है तो मरने के बाद भी उसकी जो बॉडी होती है उसको डिग्निटी के साथ जलाया या जो भी जिस भी धर्म का होता है उसको उस धर्म के साथ उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो जो बच्ची होती है वो जब पैदा होती है और उसके मरने के बाद तक की सारी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही है, और सरकार द्वारा ये अभियान बहुत अच्छा है, लेकिन उनका प्रयोग करना है, बच्चियों को ऐसे फेंकना नहीं है। दूसरा एक इंसिडेंट मुझे याद है कि एक महिला थी, वो दिमागी तौर पे कमज़ोर थी, शायद यही किसी गाँव की थी, सनावा गाँव की थी। वो महिला निकली यहाँ से, पीछे नदी है, गाँव के पीछे की तरफ नदी है, उसके घर वालों ने कुछ बोल दिया होगा तो वो थोड़ा सा परेशान होकर नदी में जाके कूद गई। अच्छा, पानी कम था तो वो डूबी नहीं, वो वापस निकल आई। उसका गुस्सा इतना ज़्यादा था, किसने उड़ते हुए देखा है। अच्छा, ड्रोन किसी घर में निगरानी रखते हुए चोरी करके ले, चोरी किसके घर में हुई है, किसके घर में चोरी हुई है? सर पीछे पर कैमरा करिएगा, किसके घर में चोरी हुई है? पीछे पर दिखाइए, हाथ उठाओ जिसके घर में चोरी हुई है। गाँव में तुमने देखा उसके घर जाके? क्या देखा, क्या चोरी हुआ? क्या चोरी हुआ था? उनका छोटा
वाली बात, ये जो ड्रोन वाली जो चीज़ें हैं ना, ये ड्रोन नहीं है। मैंने एक कल ही रील देखी थी, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कबूतर होता है, पक्षी होते हैं, पक्षियों के पंखों में लाइट्स बांध दे रहे हैं और उसके बाद उनको छोड़ दे रहे हैं। अब वो रात में लाइट दिखेगी, एक चीज़। दूसरा, फ्लाइट्स उड़ती हैं, यहीं से उड़ती हैं, उनकी भी लाइट्स होती है, वो भी हमें लगता है ड्रोन है। मून जो एक बीच में आया था, तुम लोगों को याद है? छोटे हो गए तुम लोग तब। एक थोड़े टाइम पहले की बात है, एक न्यूज़ चली थी, मुंह नोचवा है, जो सोता है उसको मुंह नोच के ले जाता है। अभी तक किसी को देखा ऐसा इंसान अगर मुंह नोचा होता किसी का, तो कोई तो होता गाँव में जिसके मुंह में आँख नाक कान नोची हुई होती? कोई दिखा है ऐसा? सबके आँख नाक मुंह कान सलामत है ना, मतलब ऐसी अफवाह है। दूसरा, ये चोटी काटने वाला सीन चला था कि आता है, आती है चोटी काट के चली जाती है। किसी के बाल कटे मिले? कभी नहीं मिले। यही चीज है ड्रोन के साथ। लोग एक र्यूमर फैलाते हैं कि ड्रोन ड्रोन ड्रोन, फिर हमें ऊपर कोई भी लाइट दिखती है तो हम उसको, चाहे वो सैटेलाइट हो, चाहे वो फ्लाइट हो, चाहे वो कुछ भी हो, हम लोग सोचते हैं ये ड्रोन है। ड्रोन अलग तरीके से उड़ता है। ड्रोन जब उड़ता है तो उसके पंखों की आवाज़ आती है, प्रॉपर आवाज़ आती है। इतनी ऊंचे उड़ेगा तो वो आपको कैप्चर भी नहीं कर सकता है। ड्रोन की भी एक लिमिट है। तो जब फ्लाइट जब उड़ती है तो उसकी भी आवाज़ आती है। ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग इतने छोटे हो, आप लोग इस अंधविश्वास में मत आओ। जो ड्रोन है, ड्रोन नामक कोई भी चीज़ नहीं है। और अगर कोई ड्रोन उड़ा भी रहा है तो वो मजाक और फिरकी ले रहा है कि लोगों को, यहाँ के लोगों को मैं डरा दूँ। और उस ड्रोन को जैसे किसी ने देखा वो ड्रोन उड़ रहा है, अब पूरे गांव वाले दौड़ के गए उस ड्रोन को देखने। घर पे कौन बचा? कोई नहीं। तुमने अपना घर तो खुद ही खाली छोड़ दिया, अब घर पे चोरी हो गई। ड्रोन देखने क्यों जा रहे हो भाई? ड्रोन जैसी कोई चीज नहीं है, सिर्फ अफवाह है। और जो ड्रोन उड़ा भी रहे हैं, ये ड्रोन उड़ाने वाले सिर्फ ये चिंदी, इन ड्रोन की अफवाह की आड़ में जो चिंदी चोर होते हैं ना, छोटे छोटे वाले चोर, वो एक्टिव हो गए हैं। अरे वाह, अब मुझे मौका मिल गया, अब मैं चोरी कर लूंगा। पूरा घर गया ड्रोन देखने, पीछे से आए चोर और चोरी करके ले गए। अरे अपना घर नहीं छोड़ना है, अपने घर पे ही रहना है। ड्रोन जैसी कोई भी चीज नहीं है जो उड़ रही है। सच में किसी के घर, आप लोगों के जिसके पर्सनल घर में चोरी हुई हो वो बताएं। इतने सारे लोगों को किसी के तो घर में चोरी हो जाती, क्यों नहीं हुई? या पड़ोस में, किसी पड़ोस में अगल बगल में हो जाती। किसी के भी घर में चोरी नहीं हुई। अगर चोर, बता तो रही हूँ, जब सब लोग भाग जाओगे तो छोटे मोटे चोर तो आएंगे ही आएंगे। गांव के लोग ही फायदा उठाएंगे, लोग ही फायदा उठा रहे हैं। सही बात। आप लोग यही तो नहीं समझ रहे हो। किसी ने बोल दिया ड्रोन आया, ड्रोन ड्रोन, ये सब तरीके की अफवाहें होती है। अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है और अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। घर वालों को भी समझाना है कि ड्रोन अफवाह है, कोई चोरी नहीं है। ऐसी कोई चोर है ऐसा नहीं है कि क्या चोरी पहले नहीं होती थी? अब ड्रोन तो अभी 1 महीने से शुरू हुआ है, क्या पहले चोरी नहीं होती थी? होती थी ना। अब आप लोग ड्रोन की तरफ भाग जाते हो और घर खाली है, तब तक ड्रोन बिना, जो चिंदी चोर है छोटे छोटे जो पहले चोरी करते थे, वो आए घर साफ करके चले गए। वही चोर एक्टिव है जो पहले चोरी हो रही थी। ये ड्रोन नामक कोई चोरी नहीं। अगर ऐसी चोरी हो रही होती तो अनगिनत आप लोगों के घर में शायद ही 1-2 लोग बचे होते जिनके घर में चोरी नहीं हुई होती। सबके घर में चोरी चोर कर ले जाता ना। तो ड्रोन चला रहा है, क्यों नहीं चोरी कर लेगा? लेकिन आप लोगों में किसी के घर में चोरी हुई नहीं हुई ना। ठीक, अब ये ड्रोन की बात हो गई। अब एक चीज सुनो, किसको किसको गुड टच बड टच के बारे में पता है? वेरी गुड। और हाथ उठाओ। चलो एक लोग बताओ, खड़े हो। दो लोग आ जाओ, दो लोग इधर आओ। हमें अच्छा लग, गुड माने क्या होता है? अच्छा, बैड माने? बुरा, टच माने? छूना। गुड टच माने जब कोई छूता है तो हमें अच्छा लगता है, जब कोई शाबाशी देता है, जब कोई आशीर्वाद देता है तो हमें अच्छा लगता है। शाबाशी मिली, आज मेरे नंबर अच्छे आए, तो वो छूना अच्छा लगता है। और जब कोई हमें गलत जगह पे छूता है, जैसे हमारे प्राइवेट पार्ट्स हो गए, हमारा ये वाला एरिया हो गया, हमारा पैर के नीचे, कमर से नीचे वाला एरिया हो गया, गाल पे कोई छूता है, कोई गाल मसलता है, पैर छूता है, तो इस तरीके से जब कोई छूता है और हमें अच्छा नहीं लगता है। पहली बात तो ये कि हमें महसूस कैसा हो रहा है।
जब कोई छुए और हमें अच्छा महसूस नहीं हो रहा है मतलब ये बैड टच है। बस इतना समझ लो कि जब कोई छुए और अच्छा नहीं लगे तो वो बैड टच है। और जब बैड टच है तो क्या करना है? चिल्लाना है। चिल्लाना है, उसको मना करना है कि मत करो। और अगर वो ऐसा करता है और आपको दबाता है, आप पे दबाव डालता है, आपको डराता है या चॉकलेट देता है तो नहीं लेनी है। ये बात अगर आपके साथ कोई ऐसी चीज़ करता है तो जाके अपने अगर स्कूल में होता है ये चीज़ तो स्कूल में जाके अपने टीचर को बतानी है। फीमेल टीचर को तो बता सकते हो ना, फीमेल टीचर को बतानी है। चलो मैम को नहीं बता सकते हो तो घर में जाके अपनी मम्मा को बताना है। इसीलिए ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098। क्या है? तेज बोलो। 1098। और अगर कोई भी नंबर नहीं याद आ रहा है तो कौन से नंबर पे कॉल करनी है? 112। 100 ध्यान रखना है। जब कभी भी कोई भी नंबर नहीं याद आ रहा है, वैसे तो तुम लोग 1098 याद रखो, और अगर नहीं याद आता है कि वो नंबर क्या था भूल जाओ तो 112 एक हल है कि आप उसमें फोन करेंगे और सारे नंबर पे कॉल चली जाएगी। बस कोई भी अगर आपके साथ गलत करता है तो उसको सहना नहीं है और किसी भी लालच में नहीं आना है कि ये अंकल ने चॉकलेट दी है और ये अंकल बहुत अच्छे हैं। अगर आपको कोई छू रहा है और अच्छा नहीं लग रहा है तो चॉकलेट नहीं लेनी है, आइसक्रीम नहीं लेनी है, कोई भी चीज़ नहीं लेनी है। सीधा जाके कंप्लेन करनी है अपनी टीचर से, अपनी मैडम से कि इन्होंने हमें गलत तरीके से छुआ है। स्कूल में कोई छूता है तो स्कूल में बताना है। घर में कोई अंकल भैया, कोई दूर के भैया आते हैं, वो भी अगर ऐसे गलत तरीके से छूते हैं तो बता देना है तुरंत जाके, चुप नहीं रहना है। ठीक है? क्या करना है? पहले तो अगर वो छूता है उस टाइम पे तो चिल्ला देना है, और अगर वहाँ पे कोई नहीं है तो पहले तो भाग जाना उसको धक्का देके। दूसरा मैंने तरीके बताए हैं कि बचना कैसे है। जो भी चीज़ है उससे मार दो, पत्थर है पत्थर से मार दो, ये रेत है रेत उसकी आँख में फेंक दो, उसके नाक में जूता मार दो, पेन से मार दो, काट लो, काट के भाग लो, जितनी जल्दी भाग सकते हो। ठीक है? और फिर ये बात जाके अपने मम्मी या घर पे बता दो कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। ठीक है? सब ठीक है? गुड।